हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFHS स्टाफ नर्स की तैयारी, साथ के साथ GMCH एंड PGI की आने वाली पोस्टों की भी तैयारी करवा रही हूँ मैं। जो बच्चा अपना पेपर है अच्छे से करे, हार्डवर्क करे, बिकॉज 5 को जो है आपकी डेट रिलीज़ हो चुकी है पेपर की। अपनी प्रिपरेशन को 100% तैयार रखें। और अगर कोई बच्चा 1 मंथ में अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी मैं एंड MCQ करवाऊंगी टॉपिक वाइज, एंड साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, वो प्रोवाइड होंगी, एंड डाउट क्लासेस, ताकि आप मेरे से डायरेक्टली आके डाउट पूछ सके। ये सारा का सारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली इन 999, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। 1 मंथ में ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कराना, अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी 1 मंथ के अराउंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। दूसरा MCQs करेंगे टॉपिक वाइज। जो MCQs करेंगे वह उस ही MCQs से 3-4 MCQs बनते हैं, सो आपका वो MCQ क्लियर हो जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आपने पेपर में ऑप्शन चूज करने हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी रेगुलर, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ करेगा। आप अपना खुद का इवेलुएट कर सकते हो कि आपका कौन सा रैंक है। डाउट क्लासेस में आके आप मेरे से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ओनली इन 999 में आप ये सब चीज़ें बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको बाय करना है, ज्वाइन करना है ये बैच, तो आप इस नंबर पे कॉल करके ये जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका फटाफट से जो प्रिपरेशन है स्टार्ट हो जाए। 999 का जो ऑफर है मैंने आज के दिन के लिए एक्सटेंड किया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कल काफ़ी बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, सो दैट्स वाई आज भी आप ये ज्वाइन कर सकते हो। आज से ही स्टार्ट कर दो। अब आपके पास 1 भी मिनट का टाइम नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दो। और अगर आपको 999 में ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। कल हमने 628 क्वेश्चन किया था, आज 629 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लाइंट एट 35 week of gestation reported a sudden discharge of a fluid from the vagina. Based on the data provide, which condition should the nurse suspect? एक क्लाइंट है, 35 वीक की गेस्टेशन में है, सडन डिस्चार्ज हो रहा है फ्लूइड का उसकी वजाना से। तो इस डाटा के जो वो प्रोवाइड कर रही है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? मिसकैरेज, प्रीटर्म लेबर, इंट्रा यूट्राइन डेथ, या फिर इंट्रा यूट्राइन फीटल डिसमिस एंड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एज यू ऑल नो, अगर 35 वीक्स की गेस्टेशन पे अगर फ्लूइड जो है वो वजाइना के थ्रू निकल रहा है, सो दिस इज़ अ प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्योंकि जो प्री मैच्योर मतलब जब उसकी डिलीवरी की डेट है उससे पहले ही जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं वो रप्चर हो चुकी हैं। और इसमें क्या होता है, गश ऑफ फ्लूइड निकलता है बच्चों। गश ऑफ फ्लूइड जो है वजाइना से देखने को मिलता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द नर्स इंटरप्रेट दैट विच ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू द डिसफंक्शन ऑफ क्रेनियल थर्ड नर्व। क्रेनियल की जो तीसरी नर्व होती है, जिसको ऑक्लोमोटर नर्व बोलते हैं, ठीक है, उसकी इंटरप्शन पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? उसके डिसफंक्शन पे क्या ऑब्जर्व करोगे? माइल्ड ड्राउजीनेस, यूनिलेटरल पिटोसिस, डिमिनिश्ड मेंटल एक्यूटी, लेस फ्रीक्वेंट स्पॉन्टेनियस स्पीच। इसकी डिसरप्शन पे आप देखोगे कि यूनिलेटरल पिटोसिस है, क्योंकि ऑक्लोमोटर नर्व आपकी आई मूवमेंट करवाती है बच्चों। क्रेनियल नर्व्स के बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है, एक बार जाके उनको पढ़ लेना, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। यूट्यूब के ही इस चैनल पे मेरी एक क्रेनियल नर्व की थ्योरी क्लास बनी हुई है, ठीक है। आप सबके कहने पे मैंने क्रेनियल नर्व की थ्योरी क्लास बना रखी है, उसको जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको सारी की सारी क्रेनियल नर्व एक बार प्रॉपरली याद हो जाए। नेक्स्ट है, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ चाइल्ड डायग्नोज्ड विद जिवेलाइन इडियोपैथिक अर्थराइटिस। व्हाट इज अ चाइल्ड प्रायोरिटी प्रॉब्लम? एक चाइल्ड है, डायग्नोज्ड हुआ है इडियोपैथिक अर्थराइटिस से, ठीक है, और नर्स को असाइन किया गया है उसकी केयर के लिए। कौन सी चाइल्ड की प्रायोरिटी प्रॉब्लम रहेगी? एक्यूट पेन, पोटेंशियल डिफिकल्टी with everyday task, impaired mobility causing potential injury, negative view of body because of activity intolerance। जब भी अर्थराइट होता है, पेन इज मोस्टली जो है ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बिकॉज ज़्यादा पेन होती है, एक्यूट पेन रहती ही रहती है, बिकॉज इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन है। जो पेशेंट के जॉइंट्स है उसमें उसको पेन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी डेली एक्टिविटीज़ भी ऑल्टर हो जाती है।
Next, the nurse is caring for a postpartum client with a thrombolytic disease. Which intervention is most important to include when planning care to prevent the complication of pulmonary embolism? अगर एक नर्स है केयर कर रही है पोस्टपार्टम क्लाइंट की, उसको थ्रोम्बोलिटिक डिसीज है, ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिटिक डिसीज है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की डिसीज है, उससे ब्लड क्लॉट हो रहा है उसका, तो कौन सी ऐसी प्रिवेंशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि नर्स जो है इसके प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करेगी ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो? इन्फोर्स करेगी बेड रेस्ट, मॉनिटर करेगी वाइटल साइंस फ्रिक्वेंटली, असेस करेगी ब्रेथ साउंड फ्रिक्वेंटली, एडमिनिस्टर करेगी प्रिस्क्राइब्ड एंटीकोगुलेंट थेरेपी। सो जब भी किसी को भी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है मतलब उसका जो ब्लड है वो क्लॉट हो रहा है, सो इसीलिए हम उसको एडमिनिस्टर हमेशा करते हैं एंटीकोगुलेंट थेरेपी। सो ये जो डिसीज़ कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर है, इसमें आप कोई भी इंटरवेंशन नहीं देते, मेडिकेशन सबसे पहले देनी होती है, ठीक है, रेस्ट बाद की प्रायोरिटी है, ठीक है, कभी भी थ्रोम्बस टूट के एम्बोलाई बन के लंग्स में जाके अरेस्ट करवा सकता है, सो इसीलिए सबसे पहले आपको इसका प्रिवेंशन करना है एम्बुलस बनने का, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या दोगे इसको, जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीकोगुलेंट थेरेपी है। Next, the nurse is creating a plan of care for client prescribed bed rest. Which intervention should the nurse include in a plan to limit the complication of prolonged immobility? So एक नर्स है केयर प्लान बना रही है एक क्लाइंट के लिए जिसको बेड रेस्ट दे रखा है, सो ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो कि नर्स इंक्लूड करेगी प्लान ऑफ केयर में ताकि प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इतनी देर तक वो घूम फिर नहीं रहा, सिर्फ बेड पे है, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो कि इसको प्रिवेंट करेगी? Maintain the client in a supine position, provide a daily fluid intake of 1000 ml, limit the intake of milk and milk product, monitor for sign of low serum calcium level. So prolonged incompatibility से क्या होता है कि जो पेशेंट है उसमें रीनल कैल्कुलाई बन सकता है अगर वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेगा, कैसे मिलेगा बनेगा, क्योंकि मिल्क है उसमें कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट जो कैलकुलाइज है उसकी जो है कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, द थर्ड ऑप्शन इज राइट। सो इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप उसको कम दोगे। Next, the nurse determines that the tuberculin skin test is positive. Which diagnostic test should the nurse anticipate will be prescribed to confirm a TB? सो अगर कोई नर्स है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है उस पेशेंट का, उसने डिटरमाइन किया पॉजिटिव आया है, तो अब कौन सा नेक्स्ट वो जो है टेस्ट करवाएगी जिससे टीबी जो है कंफर्म हो जाएगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने BFUHS के एग्जाम में ना देखा हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैं बैच पे कराती हूँ और इससे ज़्यादा अच्छे जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है, बिकॉज यहाँ पे टाइम कम होता है, वहाँ पे जो है टाइम आपके पास पूरा होता है और डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। सो आप वो बैच 999 में ज्वाइन कर लो फटाफट से, बिकॉज अभी आपके पास 5 मिनट भी ये सोचने का टाइम नहीं है कि मैं क्या करूं, अगर सोच गए तो रह गए, क्योंकि जो बच्चों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है उनके साथ अगर आप कंपटीशन करने जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। सो चेस्ट एक्सरे कराओगे, स्पूटम कल्चर, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट या फिर कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी स्कैन फॉर द चेस्ट। सो ऑब्वियसली आप उसका स्पूटम कल्चर कराओगे जिससे टीबी जो है वो प्रॉपरली डायग्नोज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग डिस्चार्ज प्लान फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड client who attempt suicide. Which intervention should the nurse include in a plan as an immediate resource? तो एक नर्स है प्रिपेयर कर रही है डिस्चार्ज प्लान हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट के लिए जिसने अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सो ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो कि नर्स इंक्लूड करेगी प्लान में एज एन इमीडिएट सोर्स, ठीक है, इमीडिएट रिसोर्स के लिए कौन सी इंटरवेंशन प्लान करेगी? स्केड्यूलिंग वीकली follow-up appointment, establishing contacts with enable crisis resources, encouraging family and friends to be with the client at all time, providing phone number for the hospital and primary healthcare provider. So obviously आपको उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है ताकि आप उसका जो पेशेंट है वो जो है प्रॉमिस जो है अपना मेंटेन कर पाए, ठीक है। जो सुसाइड अटेम्प्ट वाले पेशेंट होते हैं वो एक नर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं जिससे जब वो डिस्चार्ज हो तो आप उनके साथ कांटेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बना के आप उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो और उससे प्रॉमिस ले सकते हो ताकि वो मेंटेन करे। सो सबसे ज़्यादा अच्छी इंटरवेंशन ये रहने वाली है फॉर एन इमीडिएट रिसोर्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ज़रूर मेरी पिछली वीडियोज़ को भी
जाके आप जो है देख सकते हो, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस कराती हूँ मैं यूट्यूब पे भी। और अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है जिसमें आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, आप जो क्लास लाइव नहीं ज्वाइन कर पाएगा उसके लिए रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम जोर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चन आने हैं। दूसरा MCQs करेंगे टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के MCQs करेंगे हम। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी आपको मैं, टेस्ट सीरीज आपको इवैल्यूएशन कराएगी, टाइम मैनेजमेंट कराएगी और आपका रैंक बताएगी। डाउट क्लासेस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसको ही डाउट आता है, और हर बच्चे को अगर डाउट नहीं आ रहा किसी भी बच्चे को, इट मीन्स उसका कुछ छूट रहा है, ठीक है। सो ये जो बैच है ओनली 999 में आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो मेरा फुल थ्योरी बैच है जो अगली पोस्टों की प्रिपरेशन कर रहा है, फुल थ्योरी बैच, वैलिडिटी ऑफ 4 मंथ्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो इस नंबर पे आप कॉल करके उस बैच की डिस्क्रिप्शन प्लस इस बैच की ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हो और अपना जो फटाफट एनरोलमेंट करा सकते हो, ठीक है। फुल थ्योरी बैच, फुल प्रॉपर थ्योरी कराऊंगी उसमें, जो कि आने वाली GMCH BFUHS की एंड उसके साथ साथ आपको PGI की वैकेंसी में सीट दिलवाएगा। सो दोनों वैकेंसीज के लिए रेडी है हमारे क्रैश कोर्सेज, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए और अपनी स्टडीज़ को एक टाइम की इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा करिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना बच्चों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। बाय।